morning students, welcome to Motion of Knowledge Free E-Learning. This is lecture number 2 of Introduction to Euclid Geometry. जैसे कि हमने लेक्चर 1 में इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब जाकर के हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे 5.1, उसके एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। जो आपके पास यहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट दिए गया है, इस स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो आपको बताना है विद रीजन के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कहता है कि एक आपके पास कोई भी सिंगल पॉइंट दे दिया गया है, इस पॉइंट से केवल और केवल क्या हो सकता है, एक ही लाइन पास कर सकता है, ऐसा संभव नहीं है। इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गया है, ये दो पॉइंट दिए हैं, इन दोनों पॉइंट से होते हुए इनफिनाइट नंबर्स ऑफ लाइन क्या करेगा, पास करेगा, जो कि गलत है। तो ये भी क्या है, ये फॉल्स है और ये भी क्या है, फॉल्स है। क्योंकि आपने पोस्टुलेट में पढ़ चुके हैं कि टू डिस्टिंक्ट लाइन के थ्रू केवल और केवल एक ही लाइन क्या यूनिक लाइन पास कर सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये टर्मिनेटेड लाइन है, इस लाइन को हम क्या कर सकते हैं, इंडेफिनेटली इसको हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है, तो ये क्या है, ट्रू है। फोर्थ पॉइंट, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। आपने एग्जाम्स में इसके बारे में पढ़ा हुआ कि जब भी कोई भी थिंग इक्वल्स होता है तो वो उसका क्या होता है, उनका सभी मतलब ऑलमोस्ट जो आपको दिखने में लगता है कि ये थिंग इक्वल है तो उनका सब कुछ क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए इस सर्कल का जो रेडियाई होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का इक्वल होगा। तो ये भी क्या है, ट्रू है। उसके बाद 5 पॉइंट कहता है इन फिगर 5.9। अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या कह रहा है कि इफ ए बी इजकल टू पी क्यू, अगर ये इसके इक्वल है एंड पी क्यू इजकल टू एक्स वाई, पी क्यू इजकल टू एक्स वाई है, तो आपको बताना है कि ए बी इजकल टू एक्स वाई होगा। यस ऑफकोर्स होगा। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा था कि अगर कोई भी एक थिंग दूसरे थिंग का इक्वल है और दूसरा थिंग तीसरे का इक्वल है तो वो पहले वाला क्या होगा, तीसरे के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है अगर ए बी इजकल टू पी क्यू के है, उसी तरह से पी क्यू इजकल टू किसका है, एक्स वाई का है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है तो पी क्यू इसके इक्वल है। तो यहाँ पे आप यहाँ देखिए दोनों में क्या है, पी क्यू कॉमन है, तो मीन्स एक थिंग दूसरे थिंग के इक्वल है। इसका इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगर एक कोई स्क्वायर इस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है तो ये, और ये क्वाड्रिलेटरल इस ट्रायंगल के इक्वल है, तो ये स्क्वायर क्या होगा, इस ट्रायंगल के इक्वल होगा। इसी तरह से ये लाइन एक दूसरे से इक्वल होगा और ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो ट्रू है उसको हमने ट्रू कर दिया, जो फॉल्स है उसको फॉल्स कर दिया और प्रॉपर तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। आपको कोई भी क्वेश्चन है, इसमें डाउट है तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स। आपके पास ये 5 टर्म दे दिया गया है, आपको कह रहा है कि इस क्वेश्चन में सबका डेफिनेशन दीजिए। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या इस टर्म्स को डिफाइन करने के लिए कोई दूसरा टर्म सबसे पहले डिफाइन करना होगा, उसके लिए जरूरत है। व्हाट आर दे, वो क्या है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और वो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ऑफ कोर्स इस पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल, स्क्वायर, इन सभी को डिफाइन करने के लिए हमें एक कुछ पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगा। वो क्या क्या होगा उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। वो क्या है, पॉइंट है। सबसे पहला देखिए पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। पॉइंट इज दैट पॉइंट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। मीन्स उसका ना ही कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ नहीं होता। वो एक लोकेशन होता है। मीन्स ये एक पॉइंट है, इसका कोई हाइट, ब्रेथ, हाइट कुछ नहीं होता है। लाइन, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ डायरेक्शन। एक लाइन क्या है, ब्रेथलेस लेंथ होता है, इसका क्या कोई ब्रेथ नहीं होता है, लेंथ होता है। इसको इंडिफिनिटली आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्लेन, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस। एक प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है विच लाई इवनली विद स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। एक ऐसा सरफेस जो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन में डिफाइन होता है, मींस 2D होता है। इस तरह से ये सरफेस है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मोड़ दिया गया है तो ये क्या है, एक सरफेस है। तो इसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। डी पॉइंट है रे, अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये
रे एक लाइन का एक पार्ट है विच हैज ओनली वन इन पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। एक लाइन का एक पॉइंट है, जिस तरह से ये देखिए, ये क्या है, एक इसका क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, मीन्स इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट एंड कहाँ पे होगा यहाँ पे इसको पता नहीं। एक पॉइंट का एंड पता है कि यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। एंगल, एंगल के बारे में हम देखिए, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रे विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। एंगल जो कब फॉर्म होता है कि जिस तरह से ये रे, जब एक टू रे मीन्स एक रे ये गया और दूसरा रे ये गया, मीन्स ए और बी दो रे हैं, इन दोनों रे का एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे क्या है, ओ है। तो इस जो यहाँ पे कॉमन पॉइंट जो बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब सर्कल के बारे में हम देखते हैं, सर्कल किसको कहते हैं, कहते हैं सर्कल इज सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remains constant। मीन्स ये एक ऐसा प्लेन है, सरफेस है, जिस तरह से ये एक प्लेन सरफेस है, एक सर्कल क्या है, एक पॉइंट है यहाँ पे, कहता है एक सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remains constant। यहाँ जो इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा सबके फिक्स पॉइंट से, किसी एक फिक्स पॉइंट से क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो कह रहा है द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को कैसे डिफाइन करते हैं, अ सिंपल क्लोज फिगर मेड ऑफ फोर लाइन। एक सिंपल क्लोज फिगर जो किससे, चार लाइन से मिलके बना होगा, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, तो इन सभी पॉइंट्स का यूज होगा किसमें, जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे अभी देखा था क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पे इन सभी पॉइंट्स के बारे में पॉइंट का यूज हुआ। तो चलिए हम आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को हम देखते हैं, टू लाइन इन अ प्लेन, टू लाइन इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल। दो लाइन को हम पैरेलल कह सकते हैं प्लेन में इफ दे हैव नो कॉमन, अगर उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज रिमेन द सेम। इस तरह से यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ये दो क्या है, पैरेलल लाइन है, इसको M और इसको L मान लीजिए। पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये लाइन कभी भी दोनों तरफ अगर कितना भी बड़ा हो, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। परपेंडिकुलर लाइन कहता है टू लाइन इन अ प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। दो लाइन को हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर दो लाइन है, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, इसको हम परपेंडिकुलर तब कहेंगे कि जब ये एक राइट एंगल पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मीन्स ये क्या होगा, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो 90 डिग्री का होगा। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, द डिफिनिट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। जिस तरह से हमने रे के बारे में देखे थे, उसका एक ही डिफिनिट पॉइंट होता था, यहाँ पे लाइन सेगमेंट में क्या होगा, इसका दोनों क्या होगा, डिफिनिट पॉइंट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल, जिस तरह से हमने पिछले पॉइंट में देखा था सर्कल को किस तरह से हमने डिफाइन किया था, अब हमको क्या डिफाइन करना है, रेडियस को डिफाइन करना है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस। जो डिस्टेंस, इसके जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। स्क्वायर, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल एंड फोर साइड आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। कोई स्क्वायर को क्या कहते हैं, जिस तरह से ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर कब कहलाएगा, जब इसका चारों साइड क्या होगा, बराबर होगा, और जो ये एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। आपके पास दो पोस्टुलेट दे गया, उसको आप देखिए और उसके बाद इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे पहला पोस्टुलेट कहता है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। आपके पास दो पॉइंट दे दिया गया है, कौन कौन सा, ए और बी, ए और बी, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दे दिया गया है। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट, इस बीच में एक कोई तीसरा पॉइंट है, क्या है, सी है, विच इन बिटवीन ए एंड बी, और जो क्या है, इस ए और बी के बीच में है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। इसमें क्या है, थ्री पॉइंट एग्जिट है जो कि क्या है, एक सेम लाइन पे स्थित नहीं है, मीन्स इसके बीच में है। मीन्स कहने का मतलब है कि एक दो इनके बीच में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है।
डू दज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, यस। तो इसमें क्या कोई पॉइंट जो है वो अनडिफाइंड टर्म है। आर दिस पोस्टुलेट कंस्टिट्यूएंट, यस ये पोस्टुलेट कंस्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि ये पॉइंट एक्चुअल में कहाँ पे है। डू एनी फॉलो फॉर्म यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये कोई भी यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करता है? ऑब्वियसली फॉलो करता है, क्योंकि जो यूक्लिड का जो पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट के जो सेंटर में होगा कोइंसाइड होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, बट इसको आप नॉलेज के लिए इसको याद रख सकते हैं। 4, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, अगर एक पॉइंट को ये ए एंड बी इसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट सी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, मीन्स मिल रहा है, और ए सी इजकल टू बी सी है, आपको दे दिया गया ए सी इजकल टू क्या है, बी सी है, ये दे दिया गया है। तो आपको प्रूफ करना है ए सी इजकल टू 1/2 ए बी होगा। आपको क्या प्रूफ करना है, ए सी इजकल टू 1/2 ए बी होगा। तो हम चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि जिस तरह से हमने हमारे पास दे दिया ए सी इजकल टू बी सी, तो ये पूरा एक लाइन है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इजकल टू ए सी प्लस बी सी। जिस तरह से हमने पोस्टुलेट में डिस्कस किया था कि जो सॉरी हमने एग्जाम में इसके बारे में पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट कोइंसाइड है किसके, किसी पूरा पर्टिकुलर मतलब होल, यहाँ पे आप इसको इस तरह से मान सकते हैं कि क्या एक पूरा होल है, ए भी एक पूरी लाइन है, उसके बीच में ये क्या है, इसका पार्ट है। तो ये पार्ट क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी इजकल टू ए सी इजकल टू बी सी, और हमारे पास दे दिया ए सी इजकल टू बी सी। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए बी इजकल टू बी सी, सॉरी ए सी के बारे में हमको डिफाइन करना है, तो हम इसको ए सी प्लस ए सी लिख सकते हैं, या ए बी इजकल टू 2AC लिख सकते हैं आप। तो हमारा आंसर आ गया क्या, AC इजकल टू 1/2 AB। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है कि इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जिस तरह से देखा कि पॉइंट C है वो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है। AB प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आपको प्रूफ करना है कि जितना भी कोई भी लाइन सेगमेंट होगा उसका केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। मीन्स ये एक लाइन सेगमेंट है, तो इसके बीच का जो एक पॉइंट है सी, ए एंड बी, तो इसका केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा, इसके अलावा दूसरा मिड पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अलावा अगर यहाँ पे हो जाए ये पॉइंट, या फिर यहाँ पे आ जाए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि ये इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी पॉइंट एक लाइन सेगमेंट में एक के अलावा दूसरा भी क्या हो सकता है, मिडिल पॉइंट हो सकता है, क्योंकि एज पर हमने उसको क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। 6 पॉइंट क्या कहता है कि इन फिगर 5.10, जो ये फिगर है आप बुक्स में जाके देखेंगे तो आप मिल जाएगा। इफ ए सी इजकल टू बी डी, अगर आपके पास ए सी, यहाँ पे ये देखिए ए सी ये पूरा इजकल टू बी डी, यहाँ पे ये देख रहा है कि ये बी डी ये दे दिया गया है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी इजकल टू सी डी। आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी इजकल टू किसके हैं, सी डी के, इसको प्रूफ करना है। चलिए हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपके पास जो दे दिया गया उसको लिख लीजिए। हमारे पास क्या दे दिया गया है, ए सी इजकल टू बी डी, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी इजकल टू सी डी। तो हम ए सी इजकल टू बी डी जो है, ए सी इजकल टू बी डी हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ए सी इजकल टू लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। आप इस तरह से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी सी दोनों तरफ क्या है, कॉमन है। जिस तरह से हमने एग्जाम में देखा था कि अगर हम दोनों तरफ किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम चीज को, तो उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम दोनों तरफ से क्या करते हैं, बी सी को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बी इजकल टू सी डी बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या क्या हो गया, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया और क्वेश्चन का आपको पास सोल्यूशन मिल गया। 7th पॉइंट कहता है कि वाई इज एग्जाम 5 इज द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि एग्जाम 5 क्या कहता है। एग्जाम 5 कहता है कि जो होल
मीन्स अगर कोई भी एक होल पार्ट है वो क्या होगा, उसके होल जो है मीन्स कोई भी एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग का नाम हमने दे दिया ए, इसके अंदर छोटे छोटे कमरे हैं ए बी सी डी, बहुत सारे कमरा है। ये कमरा क्या होगा, पार्ट का हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इसी को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है और बताना है। तो हमने जानते हैं कि जो भी कोई भी एक पूरा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कमरा है, उस कमरे के अंदर का जो पार्ट होगा, कमरे को हम तोड़ तोड़ के अलग करेंगे, वो पार्ट वो पूरे बिल्डिंग के बराबर कभी नहीं हो सकता है। मीन्स ए ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पार्ट, उस अपने पार्ट से क्या होगा, वो हमेशा बड़ा होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं सारा का सारा 7 क्वेश्चन था, हमने सारा क्वेश्चन क्या किया, डिस्कस करके सॉल्व कर लिया। इससे इसका जो प्रॉपर तरीके से इसका सॉल्यूशन है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, जहाँ से जाकर के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप उसको सीख पाएंगे। ठीक है, और आगे जाकर के आप और भी क्वेश्चंस पढ़िए, बनाइए। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। आप हमारा पोर्टल का लिंक यूज कर सकते हैं। थैंक यू।